राइट। इसलिए मैं क्या बना, इसलिए मैं बना एकलव्य, राइट। एकलव्य ने क्या किया, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उनसे सीखा और एकलव्य बना, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। गुरु को बात मालूम थी तभी तो उसको हमने उठा ले लिया। अर्जुन के पास तो बहुत सुविधाएं थी, हर बात के लिए गुरुदेव के पास पहुंच जाता था, हर बात के लिए गुरुदेव के पास पहुंच जाता था। मैं किसके पास जाता? इसलिए जब मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मुझे सीखना करना खुद है, तो इसलिए मैं किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ लोग किस तरीके की बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले किसी का मैसेज आया, सर मैंने टीम बनाई है, आप चेन्नई में कब जाओगे? तुझे क्या लेना मैं चेन्नई में कब जाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा? तूने टीम बनाई, तेरे को ग्रो कराना, गो मैन, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर मी? आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे हो? मैं 1 साल चेन्नई तक नहीं जाऊँगा तो आप क्या करोगे? आप जाके वो नेटवर्क नहीं बनाओगे, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। आप जिंदगी की अगर जंग जीतनी है ना, तो बंदूक भी अपनी, कंधा अपना लगता, दूसरे कंधे पे रह के बंदूक नहीं सकता। हाँ, मेरे एक अपलाइन जरूर है, बताऊं मेरा अपलाइन कौन है? विश्वास और सरेंडर नहीं करते हैं। फेथ और सरेंडर नहीं होता, इसीलिए डरते रहते हैं, इसीलिए नेगेटिव बातें करते रहते हैं। अगर आपको फेथ एंड सरेंडर हो, फिर दिक्कत क्या है? अपना काम करो, आगे बढ़ो यार, कीप गोइंग। मई 2009 में इनकी मर्सिडीज आई, साल भर के अंदर में। उस समय मैंने केरला भी शुरू कर दिया, जाकर के काम करना शुरू कर दिया था। जब इनकी मर्सिडीज आई, अगले दिन मेरे को ट्रैवल करना था वहाँ से मुंबई, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी केरला जाकर काम करने की। सुबह ये लेट आए, पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे थे, तो मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। सुबह 10 बजे की मुंबई से फ़्लाइट थी, जो 12 साढ़े 12 बजे पहुँचती, 4 बजे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। वो फ़्लाइट मिस हो गई, तो अगली फ़्लाइट 2 बजे से पहले नहीं थी। बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अगली फ़्लाइट मिस होने का मतलब है कि अब एक दिन ज़बरदस्ती रुकना पड़ेगा, आगे टीम को टाइम दिया हुआ है, पैसे तो खराब सो हुए ही हुए। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे उस फ्रस्ट्रेशन में मैं एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठ के, उससे पहले अवार्ड सेरेमनी थी, जब सुदर्शन को कार मिली थी, तो कन्वर जी वापस जा रहे थे दिल्ली, तो उनके पास सिर्फ हैंड लगेज था, तो हैंड लगेज में ना बॉटल नहीं लेके जा सकते, तो वो वोडका की बोतल मेरे को दे गए थे। तो फ्रस्ट्रेशन में मैं वो वोडका की बोतल वहाँ पी गया। तो फिर मुझे याद आया रुकना तो है ही है, तो मैं वहाँ डीपलर नीलेश जी हैं, मेरी पुरानी कंपनी में जानकार थे, तो उनसे जाके मिलूँगा। उनको मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे इनवाइट किया अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे ही मैं मुंबई लैंड हुआ, मेरे घर से फ़ोन आया, मेरे कज़न ब्रदर का 13 फ़ोन आए हुए थे। मैंने वापस कॉल किया, बोलो भैया अम्मा नहीं रही। अम्मा मेरी ग्रैंड मदर थी, जो मेरे साथ रहती थी और मेरे बहुत क्लोज थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, मुझे पाला उन्होंने ही था। मुझे स्कूल भी वो छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, कि मेरा उनसे बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप था, और वो मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे साथ रही थी। तो जैसे ही मैं पहुँचा, मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो गई, राइट। मैं ऑब्वियसली मैंने घर वापस फ़ोन करा, मैंने मम्मी से कहा कि मैं ऐसे हुआ, बोला हाँ। मैंने कहा मैं वापस आता हूँ। बोले क्या करेगा तू वापस आके, तेरा कोई रिचुअल तो है नहीं, अंतिम संस्कार में तेरा कोई रोल नहीं है, तेरी भी में समय है, जा। वो हमेशा से चाहती थी तू कामयाब हो, जा अपना जो उस काम के लिए गया है वो करके आ। तो मैंने अपना टूर जारी रखा है। ग्रेट अचीवमेंट सबको चाहिए होती है, लेकिन ग्रेट अचीवमेंट ग्रेट कमिटमेंट के बिना नहीं मिलती। अगर ग्रेट कमिटमेंट होगी तभी ग्रेट अचीवमेंट के बारे में सोचना, अन्यथा तुम्हें सोचने का अधिकार नहीं है।
और ग्रेट कमिटमेंट होगी तो ग्रेट अचीवमेंट निश्चित होगी, सिंपल। तो मैंने मेरा काम जारी रखा। अगले दिन सुबह जैसा था मैं उनके घर गया। मैं कुछ सोच के नहीं गया था, पुराने दोस्तों से मिलने गया था। लेकिन जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में हालचाल पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा भुवनेश्वर से। बोले क्या करने गए थे? बोले सुदर्शन ने मर्सिडीज़ ली है। बोले सुदर्शन ने मर्सिडीज़ ले ली? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास कौन सी कार है? मैंने कहा मेरे पास भी मर्सिडीज़ है, फोटो दिखाई। बोले तेरा चेक कितना है? उस समय 4 लाख रुपये था, 4 साढ़े 4। मैंने कहा इतना? सुदर्शन का? मैंने कहा 3। बोले डॉक्टर एजा तुम्हारे साथ गए थे, उसका कितना है? मैंने कहा 2.5 लाख। बोलो कलकत्ता से वो 2 गए थे, जो कोच और कोच। मैंने कहा उनका 2 लाख रुपये। और एक के बारे में पूछा, मैंने उसका 1.5 लाख। दीपक का उस समय मुंबई में बुटीक था, उसने बोला कि हमें भी साइन करो। उसने साइन करा और उसके बाद बोली कि ज्वाइन तो कर रहे लेकिन अभी हमें पता नहीं हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोला अब किसी को बताना मत। ज्वाइन करके 3 महीने उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन इस 3 महीने के बाद में मुझे फ़ोन आया मेरे एक लीडर का कि मुंबई में बहुत बड़ा ग्रुप आ सकता है। मैंने कहा तो जा यार, जाता क्यों नहीं? बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा टिकट मैं करा देता हूँ। बोले सर टिकट की बात नहीं है, घर में अभी हालात बड़े ऐसे हैं, घर नहीं छोड़ सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरी बात करा दो, मैं जाता हूँ। तो उसने मेरी बात कराई, उन लोगों से मैंने बात करी। और मुंबई में पहली अवार्ड सेरेमनी होनी थी, उससे 2 दिन पहले मैं गया था ताकि मैं उनसे पहले 1-on-1 मिलूँ, फिर मैं उन्हें अवार्ड सेरेमनी भी लेके जाऊँ। क्योंकि इस बिजनेस का एक नियम है, स्मॉल मीटिंग शुड बी फॉलोड बाय अ बिगर मीटिंग। लेकिन जब मैं मुंबई पहुंचा उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वो मेरा फ़ोन ही ना उठाया। और जबकि मैं स्पेशली उनके लिए गया था, उनसे टाइम लेके गया था, अपने से नहीं गया था। मैं कज़न के फ़ोन से उसको फ़ोन किया, उसने मेरी हेलो सुनी और उसके बाद कोई भी मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं 2 दिन उन्हें फ़ोन ट्राई करता रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तीसरे दिन अकेले अवार्ड सेरेमनी में मैं गया, अकेले गाने सुन के आ गया। उसके बाद शाम को दीपक नीलेश को मैंने फ़ोन किया, वो उनसे मिलने आए मेरे से, बाली सर से। और आते ही उन्होंने एक सवाल पूछा कि वेस्टिज में लोग इतने बड़े बड़े चेक कैसे ले रहे हैं। तो वहाँ हमने उनको पूरा डिटेल एलओबी वगैरह सब कुछ उन्होंने समझा। वो शुरू हो गए। मैं गया किसी और के लिए था, शुरू कोई और हो गया। दिल अगर सच्चा हो तो रब सब कर दे सेटिंग, राइट? डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये लोग शुरू हो गए। इनके साथ में महाराष्ट्र शुरू हुआ, गुजरात, सूरत वगैरह ये सब जगह टेरिटरीज ऑन हो गई। एंड दूसरे-तीसरे महीने इनका चेक 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया। इस बीच दिल्ली में सक्सेस सेमिनार शुरू हुए। लोकेश मेरे से बड़ा नाराज रहता था, बोले भाई आप जगह जाकर काम कर रहे हो, आपका तो चेक बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ सोचो। मैंने कहा बता क्या सोचो? बोलो सक्सेस सेमिनार शुरू करो। मैंने कहा चलो करते हैं। उस समय सक्सेस सेमिनार में लोग आते थे 125, 150, 1.5-2 साल तक ये स्थिति चलती रही। थोड़े टाइम बाद इसने बोला कि भाई 3 महीने में एक बार कर दो। मैंने कहा नहीं, चलने दे, महीने में ही चलने दे, समय है। आज जरूरी नहीं, आज फल बोते हैं, आज अगर कोई बीज बोते हो कल फसल काट लेते हो, ऐसा होता है, समय लगता है ना। तो प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट जरूर आएंगे। तो वो प्रोसेस हमने शुरू किया, दिल्ली का सक्सेस सेमिनार शुरू कर दिया। लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में। इस बीच में तमिलनाडु शुरू किया। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिस नॉर्थ इंडियन ने जाके साउथ इंडिया पूरा बिल्ड किया है बिना भाषा के आते हुए। और साउथ के लोग वैसे भी नॉर्थ में एक्सेप्ट नहीं करते इतनी जल्दी, पब्लिक नहीं करती। बट सारा माइंड का गेम है, आप अपने माइंड को क्या कमांड देते हो, दैट्स इट। ये सब टेरिटरीज खुलने से मेरा चेक 10 लाख रुपए पे पहुंच गया, 11,88,000 रुपये। 2011 में पर्सनल ट्रिप में मैं गया लंदन और पेरिस में। 2003 में जब मैं कंपनी की ट्रिप से पेरिस गया था तो मैं पहली बार डिज्नीलैंड गया था। तब मेरी बेटी 1 साल की थी। तब मैंने अपने से एक वादा किया था कि जब बच्चे थोड़े समझने लायक होंगे इनको एक दिन डिज्नीलैंड जरूर लेके आऊँगा यार। तो मैं इनको डिज्नीलैंड लेके गया। ये हमारे लंदन ट्रिप की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पीछे टारोलंडन अगर आप देख सकते हो, ये डिज्नीलैंड है। ये मेरी बेटी है, आज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये मैं हूँ, बेटे को सर पे कंधे पे उठा रखा। डिज्नीलैंड में जस्ट हम एंटर ही कर रहे हैं। सो ये पर्सनल ट्रिप्स थे। कंपनी ट्रिप को तो मैं ट्रिप मानता नहीं हूँ, वो काम के ट्रिप ज़्यादा होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, मिलना जुलना रहता है। जहाँ भी खड़े हो फोटो, पर्सनल टाइम होता नहीं है, तो वो तो चीज़ अलग है। अगले महीने आए, चेक 1 लाख बढ़ गया, 12,74,000 रुपये पहुँचा। उसके बाद में अगला टारगेट रखा 20 लाख रुपए का। हमेशा नेक्स्ट टारगेट रखते रहना लाइफ में अगर ग्रो करना है।
सो 20 लाख रुपए का टारगेट रखा। इस बीच में कर्नाटका शुरू कर दिया, पूरा कर्नाटका घूम घूम के काम किया। 18,62,000 रुपये का चेक पहुंचा। इस समय प्रीतम सिंह जी जो मेरे 98 से मेरे पुराने मित्र हैं, डाउनलाइन हैं, ये मेरे घर आए और किसी फंक्शन के लिए मुझे इनवाइट कर रहे थे। मैंने कहा मैं उन दिनों इंडिया में नहीं हूँ। उन्होंने कहा आपकी कंपनी का ट्रिप जा रहा है। उन्होंने कहाँ जा रहे हो? उनका ऑस्ट्रेलिया। तो जो सक्सेसफुल नेटवर्कर होते हैं उनके लिए कंपनी ट्रिप में इधर उधर जाना नॉर्मल बात होती है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं ये पर्सनल ट्रिप नहीं, ये सॉरी कंपनी ट्रिप नहीं है, पर्सनल ट्रिप है। बोला आप पर्सनली ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोलो क्या करना है? मैंने कहा क्रिकेट मैच देखने। बोला क्रिकेट मैच देखने कौन जाता है यार? मैंने कहा मैं जाता हूँ, मेरा शुरू से ड्रीम था। जब मैं छोटा था ना, मैं देखता था कि लोग वहाँ घास पे लेट के मैच देखते हैं। तो मैंने कहा तब से मेरा ड्रीम था भाई मेरे को मैच देखने के लिए जाना, सो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। एंड सो ये उस मेरे ट्रिप की फोटोग्राफ है। पर्थ जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ टेस्ट मैच था। वो बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया ने मैं ऐसे धोया, 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गए थे। तो साइट सीइंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब भी मेरे घर आए, जब इन्होंने पूछा मेरे से चेक कितना है, उस समय मेरा 18,62,000 रुपये का चेक था। तो मैंने स्टेटमेंट इनके सामने रख दी। 5 मिनट तक ये कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे, कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे। इसको बिलीव नहीं हुआ। सुबह जिस दिन मुझे जाना था, इसका फ़ोन आया, शाम की मेरी फ़्लाइट थी। बोला भैया आप एयरपोर्ट कैसे जाओगे? मैंने कहा यार टैक्सी करूँगा। क्यों? बोला टैक्सी मत करना, मैं आऊँगा। मैंने कहा तू क्यों आएगा? ये बड़ा अजीब था। मैं आऊँगा क्यों? क्योंकि इसका घर था उस समय साकेत में, मैं रहता था ग्रेटर नोएडा में और एयरपोर्ट इधर है। तो ये समझो साकेत ये है, एयरपोर्ट वो कोना, सॉरी मेरा घर वो कोना है, एयरपोर्ट वो कोना है। तो कह रहा था मैं पहले 30 किलोमीटर तो ड्राइव करके तुम्हारे पास आऊँगा, 35 किलोमीटर तुम्हें उठाऊँगा और 50 किलोमीटर एयरपोर्ट छोड़ूंगा। तो मैं समझ गया ये देखना चाहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा आ जा यार, सांझ को क्या आज। ये आया बैठा, मैंने सामान इसकी गाड़ी में रखा, चलते एयरपोर्ट आ गया, सामान उतारने लगा। अब तो कोई डाउट था नहीं। तो इसने पूछा भैया वापस कब आ रहे हो? मैंने बताया ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। बोले भैया आओ यार साथ काम करते हैं। वेरी सिंपल। वापस आके 20,74,000 रुपये का चेक हुआ। यहाँ पर 2012 आ चुकी थी। ये वो जी मनी का लोन है जो उस समय मैंने क्लोज किया। तब तक मेरा कोर्ट केस चल रहा था। शुरू में मैं सोचता था कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इनको जेल भिजवाऊंगा या इनको कम से कम इनके करने की सज़ा मिले। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में बाबा ये लोग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो टाइम मुझे अपने गोल्स को देना चाहिए, 1 करोड़ रुपये महीने को देना चाहिए, तो हम वेस्टिंग माई टाइम। तो मैंने कहा जाओ यार दफ़ा हो, ये पकड़ निकल यहाँ से। नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति लेते हुए कुछ और होते हैं, देते हुए कुछ और। यही उनके साधारण रहने का दुख का कारण है। आपने किसी से पैसे लिए, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके देने की अगर नीयत रखोगे तो ऊपर वाला आपको इस लायक ज़रूर बनाएगा। और अगर टफ टाइम हो ना, थोड़े थोड़े करके दे देना, लेकिन बस नीयत रखना कि मुझे देने हैं। ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कठिन समय लाइफ में सबके पास आता है, हम सबको एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन 80% लोग इस नियत से पैसे लेते हैं कि अगर सामने वाला जब तक तुम्हारे ऊपर चढ़ के ना बैठ जाए तब तक उसके पैसे देने ही नहीं। और इसलिए ये दौलत के नियम को रोक देते हैं, उसका फ्लो रोक देते हैं। नुकसान खुद का होता है। ये काम कभी मत करना। ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये तो दे सकते हो किसी को महीने के, उतने नियत रखना। बस नियत रखोगे तो वो देगा। नियत नहीं जब आप नियत आपकी गड़बड़ होती है वो देना बंद कर देता है। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना। अगला टारगेट 30 लाख रुपए का रखा। 2012 आई, पर्सनल ट्रिप के फैमिली के साथ में अमेरिका 1 महीने रह करके आए। शुरू से ड्रीम था यार, सुना था वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी कैरवान होती है जिसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम होते हैं, तो उसमें छुट्टियाँ मनाएंगे। तो वो कैरवान हायर करी, ड्राइव करके नायग्रा फॉल्स गए। पीछे नायग्रा फॉल है, लोकेश को अपना नायग्रा फॉल याद आ गया होगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। सो ये वो वैन थी कंप्लीट, इसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, ये वो सब कुछ इसके अंदर होता है। 6 से 7 लोग इसमें वैसे आराम से सो सकते हैं। इट्स ए कंप्लीट मोबाइल हाउस। और वहाँ बड़ी सुविधाएं हैं, इनकी चार्जिंग की सुविधाएं हैं, सारा सिस्टम इसी तरीके का बना होता है। सो नायग्रा फॉल्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पीछे ये न्यूयॉर्क है सबसे इधर में, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिकन सिंबल। सो ये थी। उसके बाद में अभी तक दिल्ली स्ट्रगल कर रही थी।
उस समय प्रीतम जी आए, फिर उसके बाद में ग्रोडिज के मेरे दोस्त आए, तो वहाँ से फिर हमने ITO पे अपनी उस समय कंपनी की महीने में एक CNT होती थी, उसको वीकली CNT करा। सेमिनार जो था वो भरने लगे, क्योंकि ये लोग आए, इनकी स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई। तो जो 2 साल से हम सेमिनार में स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ हमने रिकवर करना शुरू किया। तो प्रोसेस सही करते रहो, सब कुछ सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस सही होनी चाहिए। सो ITO CNT हमने शुरू करी, वीकली CNT शुरू करी, वो एक गेम चेंजर हुआ। ITO सेमिनार गेम चेंजर हुआ। आज जितनी भी लीडरशिप बैठी है, ये सब ITO CNT और ITO के सेमिनार की देन है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ गेम चेंज होता है। सक्सेस बाय चॉइस करी हमने शिमला में, उसमें 104-103 लोग थे। गणपति ने ऐसा आशीर्वाद दिया, आज उसमें से 90 के 90 लोग आज कामयाब हैं, सामने बैठे हुए हैं। बहुत से लोग सेमिनार फुल हाउसेस होने लगे, 2-2, 3-3 शिफ्ट पे होने लगे, हर जगह गेम चेंज होना शुरू हुआ। 30 लाख रुपए भी पहुंचे इसकी वजह से। ये दिसंबर 2013 का है, 31,23,000 समथिंग। अगला टारगेट रखा 40 लाख रुपए का। उस बीच में 2013-14 आ गया। UAE में दुबई के पास में रसल खेमा जगह है, वहाँ नेटवर्किंग के अवार्ड हुए, वर्ल्ड नेटवर्किंग अवार्ड, जवाली साहब को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वहाँ मेरी नॉमिनेशन थी बेस्ट नेटवर्कर ऑफ द ईयर की। तो ये उसका फोटो है। उसके बाद IDSA की मैगजीन आती है, दिसंबर 14 का ये इशू है, इसमें सक्सेस स्टोरी फीचर हुई। लेकिन मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है। मैं इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग। मैं बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ, मेरे इनको कभी काउंट नहीं करता। राइट, बहुत से अभी कुछ दिन पहले एक लीडर ने डाला, उसको किसी चैनल ने इनवाइट कर लिया, प्राइवेट चैनल ने अपने इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने डाला जी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। घंटा गर्व की बात है, तुम्हें इतना बड़ा बनना चाहिए। गर्व की बात उसके लिए है कि वो तुम्हें ला पा रहा है। तो मैं अपना माइंड सेट ये रखना चाहिए। पहले ही कहा था ना, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलूँगा कुछ भी, आज जो बोलूँगा साफ बोलूँगा। राइट, आई मेंट फॉर अ बिगर थिंग। लोगों को आदत होती है शो ऑफ करने की। इवन लोग डिग्रियां खरीदते हैं। मेरे पास आज से नहीं 10 साल से फ़ोन आ रहे हैं, भी हम आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे देंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले जी बस इतने से पैसे देने होंगे। मैंने कहा पैसे तू मुझे देगा डिग्री देने के लिए, तेरा मन, अगर मैं आऊँगा ना तेरा मन सम्मानित होगा, ये मेरी सोच है। बट मैं नहीं देता। आज ये जितने भी लोग डॉक्टर लगाए घूमते हैं ना, ये सब माल दिए हुए लोग हैं, क्योंकि ये शो ऑफ में बिलीव करते हैं। अभी तो शो ऑफ पे कभी मत जाना लाइफ में, अगर रियल बड़ा बनना है तो। अभी थोड़े टाइम पहले किसी का के बारे में, मतलब किसी ने कहा कि आईफोन कितने का आता है? उसने कहा क्यों? बोला लेना है। बोला क्यों? और वो कर्जे में है, सॉलिड कर्जे में है। कर्जे में होने के बाद भी उसको आईफोन लेना है। मतलब क्यों लेना है? बोला जी डाउनलाइन कहते हैं। वो लीडर सबसे बड़ा मूर्ख है, वो लीडर है ही नहीं जो डाउनलाइन की पीयर प्रेशर में आकर कोई भी चीज़ लेता हो। कर्जे में होने के बाद मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहा है और उसमें चला गया, ट्रिप पे चला गया। मैंने कहा ट्रिप पे तूने कितने पैसे खर्च करे? बोले 70,000। मैंने कहा गया क्यों नहीं? तेरी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है तो। बोले डाउनलाइन जा रही थी इसलिए। तूने धोनी थी डाउनलाइन के साथ जाके उनकी, ऐसे ले जाएंगे अपना, हो जाए शो ऑफ। कभी भी लाइफ में अगर रियल बड़ा बनना हो ना, शो ऑफ मत करना। फेक बनना है या रियल बनना है? मेरे एक मित्र हैं, उनके बहुत खास मित्र जो सोनू सूद एक्टर है, उनके बहुत अच्छे, उनके अच्छे क्या उसका PA है। तो मैं उसके घर गया, उसकी फोटोग्राफ भी आई थी। ये बात और है, लोगों ने भी कह दिया देखो जी इन्हें भी ज्वाइन करा दिया, तो ऐसा काम मत किया करो यार, आदमी पर्सनली भी किसी से मिल सकता है। तो मैं उनके घर गया, वो लेट हो गए थे, उनको वो क्रिकेट अकेडमी जा रहे थे क्योंकि उनका बेटा भी क्रिकेट अकेडमी खेलता था। उस दिन मैं 2-3 घंटे उनके साथ रहा। तो ऐसी फेक और रियल पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान में सुपरस्टार एक ही है, बाकी तो सारे बेकार है। वो कौन है उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। बोला बाकी तो ऐसा है, कहने को स्टार बनते हैं, नाम भी मुझे बताया था लेकिन मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा जी साथ में 2-2 बॉडीगार्ड रहते हैं, कोई भी नहीं होता। हटो हटो, अरे है ही कोई नहीं, किसी उड़ा रहा, मच्छर उड़ा रहा, मक्खी उड़ा रहा, किसे उड़ा रहा। लाइफ में कभी भी शो ऑफ मत करना, वो चीज लेना जो आपको मन से चाहते हो। लग्जरी गाड़ी लेनी हो इसलिए मत लेना कि किसी को दिखानी है, दिखाने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जो भी चीज लेनी हो किसी को दिखाने के लिए मत लेना, इसलिए लेना क्योंकि आपको अगर लगता हो वो डिजर्व करते हो या आप उसको रियली चाहते हो, जरूर लेना।
दिखावे के लिए कभी कोई काम मत करना, क्योंकि दिखावा कभी रियल नहीं होता। हमेशा बिलीव करना आई एम व्हाट आई एम। शौक की बात होती है, मुझे भी एक ज़माने में रोलेक्स पहनने का शौक था, पहना दे दी, राइट। आज कुछ नहीं पहनता, देखो दोनों हाथ खाली है, राखी बंधी हुई है, सिर्फ कोई अंगूठी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, राइट। आई एम व्हाट आई एम। सिर्फ इस फिलॉसफी पे काम करना। कैनी इज अ जापानीज वर्ड विच स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कभी ना खत्म होने वाली है लगातार इंप्रूवमेंट। अपने को इतना बड़ा बनाओ, दिखावे की जरूरत क्या है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, सबसे बड़ा मूवी स्टार कौन है? हाँ, पीछे कोई बता सकता है? यहाँ लोग बैठे हैं। ओके, और नाम लो। रजनीकांत। ओके, शाहरुख खान। ओके, और कोई नाम लो। रजनीकांत। जितने भी नाम लिए ना आपने, ये सबको अगर एक मिला दूं, वो उसके सामने, इन सबका स्टार्डम इस एक आदमी के सामने जीरो है। दिखाता हूं, यस। आपको पता है इस इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नो शो ऑफ। ये मूवी के लिए गेटअप है, रियल गेटअप दिखाता हूं। और ये पब्लिक में ऐसे ही रहते हैं, हर जगह ऐसे ही रहते हैं। इनकी एक क्लिप दिखाता हूं, ध्यान सुनना, बड़ा मजा आएगा। Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल कर रखी है यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हीरो को रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं। As I told many times, Amit ji is my inspiration, he is my role model, he is my guru. I can't forget those times when I acted with you, Nanda Kanu, Giraftar, Hum. So how much love, affection, care you showed on me. I can't forget those times. Aishwarya ji, thank you very much for accepting to do the opposite heroine character opposite to me. I'm not exaggerating. Bangalore, my brother's house is there. I went there. Nearby, one Rajasthani tennis, they have come there. After knowing that I have come, I was there, he came to see me. Some Rajasthani, his name is Nandulal. He is some 60 plus. He came and he said, "Kya Rajni, क्या बात सब क्या हो गया यार?" ऐसे तो सब नहीं झड़ गया, छोड़ो। क्या रिटायर्ड लाइफ है ना, मजा कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा, हाँ, गुड। Then I told him, Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल कर रखी है यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हीरो को मैं हीरो, सिर्फ तुम हीरो। बच्चे लोग साथ में आए थे, डैडी यस ही इज हीरो, डैडी ही इज हीरो। Then 10 minutes he was there, he didn't speak single word. He was staring me only. Then okay, चला बाय। बाहर से आवाज आता है, अरे क्या होगा यार ऐश्वर्या राय? अभिषेक बच्चन को क्या हो गया यार? अभी छोड़ रहे हैं। अमिताभ साहब को क्या हो गया? हीरोइन इसके साथ। देखो, थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार। इसकी पिक्चरें पता है कब रिलीज होती है? इनकी पिक्चरें रिलीज होती है, बड़ा अजीब टाइमिंग होता है। मैं एक बार तमिलनाडु ट्रिप पे था, तो रात के 11 बजे मेरे लोग मेरे से पूछने आए, सर लिंगा रिलीज हुई है, चलोगे?
तो मैंने कहा हाँ चलूँगा, कब चलना है? मैंने कहा अगले दिन चलना होगा। मैंने कहा यार अगले दिन तो हमारा वर्कशॉप है यार, कैसे चलेंगे? बोला नहीं सर अभी चलेंगे थोड़ी देर में। 11 बजे ने अभी चलेंगे मतलब क्या? इनका शो कब है? कह रहा 1 बजे। इनका मूवी रिलीज होती है रात के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, और लोग 4 घंटे पहले लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। ये स्टारडम इस आदमी का है यार, और इसके गट्स इतने हैं। रियल लाइफ में ये लुंगी पहन के सफेद दाढ़ी बना के गंजे ऐसे ही रहता है। बोला भाई ये मेरी रियल लाइफ है, काम के समय है उस समय काम करता हूँ। दिस इज आई एम हू आई एम। जिन जिन का आप नाम ले रहे थे ना, उनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा फीस है इस आदमी की। 98% चैरिटी। कह रहा मुझे क्या करना है, लुंगी में रहता हूँ, इस लुंगी पहनता हूँ, ये कमीज पहनता हूँ, इस घर में रहता हूँ, 10 दिन में 1 बार शेव करता हूँ, ये पीता हूँ, बस इतनी मेरे खर्चे, मेरे को करना क्या है? बिगेस्ट रियल स्टार। सो बी ए रियल स्टार इन योर लाइफ, डोंट शो ऑफ। ओल्ड स्कूल नेटवर्किंग में सिखाया गया ये बिजनेस शो ऑफ का है, वो जमाने गए। जो रियल हो वो रहो, रियल सक्सेस के लिए काम करो तो रियल सक्सेस मिलेगी और सुखी रहोगे। एनीवेज, सो 40 लाख का टारगेट था, 40 लाख पे पहुंचे। नेक्स्ट टारगेट मैंने कहा यार बहुत हो गया, छोटा मोटा 10-10 लाख रुपए की जंप। अगला 1 करोड़ का सोचते, 1 करोड़ के लिए काम करते हैं। और उस समय में जिसको भी बताता था कि ये मेरा टारगेट है, हर कोई कुछ मुंह पे हंसते थे, कुछ मुंह पे नहीं हंसते थे, पीछे बड़े अच्छे शब्द बोलते थे, राइट? बट दैट्स ओके। विप्रो के मालिक कहते हैं इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर लोग हंसते नहीं हैं आपके गोल के ऊपर, तो आप याद रखो आपके गोल जो हैं वो बहुत छोटे हैं। और जब ये गोल रखा, एक लाइन रोज लिखनी शुरू करी, आई एम अर्निंग 1 करोड़ मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। रोज ये एक लाइन, एक पन्ना रोज में लिखता था। लिखने से ज़्यादा उसको फील करता था, और फील करने के लिए सॉन्ग को यूज़ करता था। जो उस समय जो मैं सॉन्ग यूज़ करता था, ये सॉन्ग मैं हर समय सुनता था, किसी के लिए नहीं, 1 करोड़ रुपए के लिए। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कोई नहीं जुड़ रहा, कोई नहीं जुड़ रहा, ये गाना गाते हैं। इस वजह से अंडरस्टैंड? लाइफ में अगर जीतना है, एक व्यक्ति को हमेशा बैकअप करना खुद को, 24 घंटे अपनी बैकअप करना और 24 घंटे अपनी चार्जिंग करना। ये काम तुम्हारा है, किसी और का नहीं है, कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। इसके बाद शुरू करी मिलियनेयर माइंडसेट जैसी वर्कशॉप्स, ताकि लोगों का माइंड में रिचनेस जा सके। उनको इंटेंसिवली ट्रेन करना शुरू किया, सक्सेस बाय चॉइस के नंबर बढ़ाए, वो सब किया। समय कम है तो मैं जाऊँगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद वेस्टीज 5 करोड़ का क्लब लेके आया, लाना ही था क्योंकि 1 करोड़ की वाइब्रेशन जाते जाते 1.5-2 साल हो गए थे। एंड ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम श्रीमती के अंदर में 2017 जून त्यागराज को पूरी इंडिया की नेटवर्किंग इंडस्ट्री चेंज हो गई। एंड उसके बाद से न जाने कितने लोग इसको अलग तरीके से देखने लगे। एंड लाइक उनको समझ आया कि इस बिजनेस में क्या क्या पॉसिबल है। सो इट हैपेंड, हिस्ट्री वाज क्रिएटेड।
खाने को इतना बड़ा बनाओ जब तक नेटवर्किंग का नाम हो तुम्हारा नाम लिया जाए। उसके बाद 7 अप्रैल 2019 को प्रयागराज में हमने अपना पहला बड़ा इवेंट किया। राइट, जगह जगह से लोग आए, हिस्ट्री क्रिएट हुई, होल डे इवेंट था। दिस इज व्हाट वी डिड। राइट, इस समय कुछ तस्वीरें हैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड उसी महीने रेगुलर वो था 5 करोड़ क्लब के साथ में चेक कंबाइन हुआ था। रेगुलर मंथली जो पे चेक था मार्च 19 में वो 1 करोड़ को क्रॉस किया था, जो रेगुलर था। जून 19 में पर्सनल ट्रिप पे लंदन गया, बेटे का स्कूल ट्रिप जा रहा था, क्रिकेट ट्रिप जा रहा था उसके लिए। एंड वर्ल्ड कप भी था, तो मैंने कहा चल वर्ल्ड कप के कुछ मैच दिखाता हूँ तेरे को। सो ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हम मैनचेस्टर गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर जी, शिवम और मैं हैं, इधर हम लोग बीच में हैं, इधर कुछ और लोग। ये मैच से पहले का डिनर था जिसमें काफ़ी लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और काफ़ी सारे डिग्निटरीज एंड VIPs थे। गावस्कर साहब थे, सैफ अली खान वाज देयर और भी काफ़ी सारे, गैरी कर्स्टन वाज देयर। से लोगों ने, शिवम ने उनके साथ में काफ़ी फ़ोटो खिंचाई थी। सो ये था ये मैच देखते हुए उधर दुष्यंत मयूर जो आज हमारे साथ नहीं है, जहाँ भी हो भगवान उसको तरक्की दे। सो ये इंडिया पाकिस्तान मैच की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैच के बाद में सबसे इधर आज तक के जो एंकर हैं, बीच में ये बहुत बड़े पाकिस्तानी फ़ैन हैं, इनको पाकिस्तानी चाचा के नाम से जाना जाता है। कोई भी मैच पाकिस्तान का हो तो ये ज़रूर पहुँचते हैं। सो बाद में डिनर के समय में ये, और उसके बाद में फिर जो कंपनी का ट्रिप किया था, तो क्योंकि मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है तो मैं लॉर्ड्स में उसको लेके गया था ब्लू ब्लेजर में और वाइट ड्रेस में, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह है कि एक दिन इसी ग्राउंड में इसी ड्रेस में टॉस करने के लिए आना। उसके बाद आपको पता है 2020 में कोविड आया तो वेबिनार करने सीखे हमने। और उस दौरान क्या हुआ कि मेरे मुंह में छाला हुआ। अब तक आपको लग रहा होगा ना लाइफ कितनी ईजी है, कितनी बढ़िया, लेकिन लाइफ इज यस, एक लाइफ टफनेस का बात बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। मेरे मुंह में छाला हो गया, तो जिस वजह से मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी और वेबिनार करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने छाले की दवाई ली, ठीक नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मेरे वेबिनार्स होते हैं, मेरी स्पीकिंग इंगेजमेंट्स हैं, तो मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दीजिए। उन्होंने मेरे को जो मेडिसिन दी वो मेरे रिएक्ट कर गई, उसने छाले दबाने की जगह मेरी फेस की नस दबा दी, जिस वजह से अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मेरे हिसाब से मेरी दोनों आंखें बंद हैं। कुल्ला किया तो मुंह से पानी निकलने लगा। स्माइल ये मेरी तरफ से पूरी स्माइल है, लेकिन ये एक तरफ जा रही थी क्योंकि मेरा एक तरफ का फेशियल हल्का पैरालिसिस हो गया था ड्यू टू जो मैंने आपको बताया मेडिसिन जो थी वो रिएक्ट कर गई। मेरा वेबिनार था तो मैंने मेरे डाउनलाइन को बोला, यार मेरी स्थिति ऐसी है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तू वीडियो बंद कर दे या पुरानी कोई रिकॉर्डिंग चला दे। उसने कहा सर 2 मिनट के लिए आ जाना बस। मैंने कहा चल 2 मिनट के लिए आता हूँ। सुबह 5 बजे का समय था, तो मैं 2 मिनट के लिए गया, मेरा फ्लो बन गया, मैं करता रहा। तो बाद में किसी ने नोटिस किया, वो भी बहुत पुराने डाउनलाइन है, उसने मेरी मदर को फ़ोन किया, बोला भैया को ऐसे ऐसे कोई दिक्कत हो गई, मेरे दोस्त एक्यूपंक्चर वाले हैं, अगर कहो तो बात करा दो। मैंने कहा हाँ। उस बीच में मैं इंग्लिश इलाज मेरा शुरू हो गया था। मैं डॉक्टर के पास में गया, उसने बोला ऐसे ऐसे है और ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा वो तो मेरे लूँगा, कितना समय लगेगा ठीक होने के लिए? बोला 6 महीने। मैंने कहा 6 महीने? मैं कहा 6 महीने में वेबिनार नहीं करूँगा, कैसे काम चलेगा? बोले सर इसमें थोड़ा 1-1.5 महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आता और 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। वो एक्यूपंक्चर वाले को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई देख मेरा बोलने का काम है और मुझे जल्दी ठीक होना, बता क्या करूँ? कह सर देखो मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, इसमें आप जितना पेन ले सकते हो उतनी जल्दी आप ठीक होगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ले सकते हो। मैंने कहा तू कितना दे सकता है? तो उसने कहा ठीक है सर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू होता है, 72 ऐसी नीडल डलती थी हाथों में अलग अलग पॉइंट्स में। और अगर आप ये देखो कुछ नीडल यहाँ डलती थी अंगूठे के यहाँ, ये बड़ा पेनफुल पॉइंट होता है और ये नीडल्स हैं लगाकर फिर उसको वो ऐसे ऐसे मारता था, पंप करता था 20-30 मिनट तक। मैं मेरे माइंड को सुन्न कर देता था अपने ईयरफोन लगा के
स्पिरिचुअल अपनी उसमें या अपने स्पिरिचुअल सॉन्ग लगा के मैं अलग गणपति या लॉर्ड शिवा के जोन में चला जाता था। और अक्सर मुझे वो उठाता था बाद में जब ट्रीटमेंट खत्म होती थी, उस समय वो खून साफ कर रहा होता था और कोई उसको देखता नहीं था, देख नहीं पाता था। दिस वॉज द ट्रीटमेंट विच वेंट ऑन फॉर 1 मंथ। इतना ही नहीं, ये जब खत्म होता था फिर वो मैग्नेट लगाता था मेरे। ये मैग्नेट क्या करते थे, उसको ब्लड को ऐसे ऐसे पंप करते थे, यानी पूरा दिन पेन करते थे। लॉकडाउन का टाइम था, क्रिकेट अकेडमी बंद थी, कोई कोच नहीं आ रहे थे। शाम को मैं रोज 250-300 बॉल मेरे बेटे को फेंकता था ऐसी हालत में। एंड विद इन 1 मंथ मैं ठीक हुआ, जहाँ 6 महीने से 1 साल लग गए थे। टफ टाइम नेवर लास्ट मैन बट टफ पीपल डू बी टफ, राइट। सो ये देसी पट्टियाँ, इस तरीके का सारा ट्रीटमेंट चला। थैंक गॉड इट गॉट रिकवर्ड एनीवेज। वेबिनार शुरू हुए और वेबिनार के दौर में मैंने बहुत लोगों को बोला, मैंने कहा नेगेटिव मत होना, अपने को इंस्पायर्ड रखना, इसी दौरान आपके हाईएस्ट चेक आएंगे। उस दौरान शिवम का हाईएस्ट चेक आया, मेरे ख्याल मान साहब का हाईएस्ट चेक आया, और किसी का आया हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो जी। राणा साहब का आया, कितने लोगों का आया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एंड इसी दौरान मेरा भी हाईएस्ट चेक आया रेगुलर मंथली 1,18,000। ये कोविड गया जनवरी में, दोबारा वर्कशॉप शुरू होती है, बट 2 महीने मोमेंटम बनना शुरू हुआ, 2 महीने बाद दोबारा कोविड आ गया, दोबारा सब चीज़ें बंद। और इस बार जो कोविड आया वो पहले से ज़्यादा खतरनाक था। पिछले कोविड में लॉकडाउन थे, इस कोविड में समय कम था, लेकिन बहुत सारे लोग गए। हमने कितने लोगों को खोया, राइट। आज रिजवान भाई हमारे बीच में नहीं है, ऐसे बहुत से लोग मौत की कगार से वापस लौटे। मुझे खुद कोविड था, 70% लंग इन्फेक्शन था। अगर बेडरूम से ड्राइंग रूम पे जाता था तो सांस नहीं आती थी, गलती से खांसी आ जाए तो अगली सांस लेना एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया थी। दिस इज मोमेंटम ब्रेक। मेरी मदर 70-71 की एज में थाईलैंड गई कंपनी ट्रिप से, पर्सनल मालदीव्स गई, राइट, पर्सनल ट्रिप के ऊपर, पर्सनल हॉलीडेज के लिए, बढ़िया। कोविड में बहुत लोगों को खोया, मैंने मेरी माँ को खोया कोविड के दौरान। बड़ा डिफिकल्ट समय था, बहुत टफ टाइम था। जैसे मैंने कहा, सेल्फ टू कोविड, घर में उस समय कोई नहीं, फैमिली यूएस में सिर्फ, लाइक उस समय जो नीलम साथ में थे, अनोना जी साथ में थे, दिनेश साथ में रहे, अपने घर को छोड़ के 2 हफ्ते 3 हफ्ते मेरे साथ में रहे। जबकि उस समय ऐसी सिचुएशन थी, क्रियाक्रम में भी लोग नहीं जा रहे थे, अपने घर वालों के क्रियाक्रम में लोग छोड़ के भाग गए थे भाई। ऐसा समय था, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। फिर से सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो चली गई। प्यारी जिन लोगों की भी माँ बाप अभी आपके जीवन में है, बहुत खुशनसीब है। वो आपको टोकते होंगे, कुछ कहते होंगे, बहुत बुरा लगता होगा, मुझे भी लगता था, लेकिन जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, और जब वो नहीं रहते तो वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दिस वर्ड्स वे। एनीवेज, डू नॉट जज मी, मुझे आप जज मत करिए मेरी सफलता से। जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फॉलन एंड आई हैव गॉट बैक। कितनी बार मैं उठा हूँ और कितनी बार मैं गिर के वापस आया हूँ, आप मुझे उससे जज करोगे। मुझे बहुत बेस्ट कोट लगता है नेल्सन मंडेला का, जिसको मैं मेरी लाइफ में हमेशा अप्लाई करने का प्रयत्न करता हूँ। बट द शो मस्ट गो ऑन, शो हमेशा चलता रहना चाहिए जब तक आप जीवित हैं। जीवित रहते हुए कभी मत मरिएगा। जीवित रहते हुए मरना उसको कहते हैं जिस आदमी के पास कोई ड्रीम नहीं है, जिसके पास कोई चैलेंज नहीं है, वो आदमी जीते हुए भी मृत है। तो जीते हुए कभी मृत मत होना। मेरी टीम के कुछ सुपरस्टार हैं जिनका चेक 25 लाख रुपए से ऊपर है, उनमें से कुछ को मिलवाऊंगा। सुभाष शेट्टी जी, जिनका आपने सेमिनार सुना,
कमाल की स्टोरी। ऐसे इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैनेजमेंट में रहे, कॉर्पोरेट में रहे और फिर नेटवर्कर बने और दोनों तरफ 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ करके आए और 35 लाख रुपए महीने पे पहुंचे और इतने सक्सेसफुल हैं, साउथ इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। अर्पणा और देवदीप साहब 27,64,000 रुपये का इनका हाईएस्ट चेक रहा है। अपने बेटे को ये तालीम दे पाए, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाए। उसके बाद दीपल नीलेश पत्रावाला जी, इनका हाईएस्ट चेक 44 लाख रुपए से ऊपर। आपने इनको सुना था अभी 2-3 महीने पहले, राइट। सो ये भी अपने बेटे को अमेरिका के अंदर में बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाए। उसके बाद विवेक सक्सेना जी 40 लाख रुपये के चेक पे पहुँचे। अगर ये 25-30 लाख रुपए से ऊपर वाले लोग मैंने लिए हैं यहाँ पर में, जितेंद्र जी जिनको आपने पिछली बार सुना था 35 लाख रुपए महीना, सुंदरराजन जी लगभग 25 लाख रुपए महीना, और इनको ये खरीदा हुआ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है। तमिलनाडु के गवर्नर ने भारत रत्न अवार्ड इनको दिया, तो ऑब्वियसली ये माल वाला अवार्ड नहीं है, ये रियल अवार्ड है। और ये अवार्ड इनको क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने तमिल लोगों को रोज़गार देने में और उनकी सेहत को बेहतर करने में और उनको बेहतर व्यक्ति बनाने में योगदान दिया। ये है नेटवर्किंग जो आपको दे सकती है। उसके बाद मेरी बेटी बड़ी हो गई, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है टोरंटो में, कनाडा में। 2 साल हो गए और 1-2 साल में उसका कोर्स पूरा हो जाएगा। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, अलग अलग जगह जाता है। तो उसको मैं यही सिखाता हूँ, बेटा बिना मेहनत कुछ नहीं है। सो सुबह 5 बजे उठकर खुद से उठता है, 14 साल की उम्र है, 5:30 जिम में होता है क्योंकि 8 बजे स्कूल भी जाना होता है। स्कूल से आके प्रैक्टिस के बाद आगे चीज़ें, क्योंकि बिना तपस्या के जीवन में कुछ मिलता नहीं है। सक्सेस नॉट ओवरनाइट। वापस आके मेरा अगला लक्ष्य है 2 करोड़ रुपए महीने पे पहुंचना, राइट। और टीम के लिए लक्ष्य है कि यार 10,000 लोग ऐसे होने चाहिए हमारे परिवार में जिनका चेक जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो। 10,000 लोग हम ऐसे क्रिएट कर पाए महीने के, और कम से कम 1,000 लोग ऐसे हों जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से महीने से ऊपर होनी चाहिए। सो इस वजह से हम इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित करते हैं और जगह जगह जाकर काम करते हैं। बैक टू बैक शेड्यूल रहते हैं, रनिंग ऑल ओवर बैक टू बैक। अभी मैं प्रीतम को बता रहा था, मैंने कहा यार कल सुबह 5 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है, गुवाहाटी जाना है। तो बोला आप कैब क्यों नहीं रखते? मैंने कहा रखा तो था यार, 7 तारीख का प्रोग्राम था, शिफ्ट हो गया 16 को। पिछली बार भी 10 तारीख को था, हो गया 11 को। रात भर ड्राइव करके हिमाचल पहुँचे, वहाँ प्रोग्राम था। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आधी जंग जीत जाओगे ज़िंदगी में। बात है बैक टू बैक प्रोग्राम करना, 6-6, 7-7 घंटे ट्रैवल के साथ में। अभी बांग्लादेश जाके काम किया था, बहुत लोगों ने प्यार दिया। और जो मेरी फिलॉसफी है लाइफ में, जो आए जैसा आए उसके साथ एक्सेप्ट करते चलो और अपनी लड़ाई लड़ते रहो, अपना काम करते रहो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र तो तुम्हें मैं उड़ाता चला गया, फिक्र तो तुम्हें मैं बर्बादियों का साथ मनाना फजूल था, बर्बादियों का साथ मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया।
जैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, स्ट्रगल कर रहे हो तो स्ट्रगल को भी शाम को जब बैठते हो ना, तब आधा घंटा 1 घंटा एंजॉय करो, सहज रहो, एनालाइज करो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। टफ समय कभी नहीं रहता, टफ लोग हमेशा रहते हैं। सो बी दैट टफ। एंड शुरू में जो मैंने कहा था, ये भी बीत जाएगा। अगर टफ टाइम है तो ये भी बीत जाएगा, डोंट वरी। एंड अगर सक्सेस है तो समझना उसकी मेहरबानी है, ये भी बीतेगी। बी हम्बल, बी नॉर्मल, कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। सो अंत में यही कहूँगा, विश यू वेल।